कि ऑक्टल का मतलब होता है 8, ठीक है। और संख्या जैसे होती है 0 से लेकर 7 तक। मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, और इसका बेस होता है 8, ये हमने इसका बेस लिख दिया, तो ये संख्या ऑक्टल है, ठीक है। अब हम इस ऑक्टल संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे करेंगे। 57, ये ऑक्टल संख्या है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। अब हम 57 में भाग देंगे 8 का, ऐसे एक बार दूर दूर लिख लेते हैं हम। 5 और 7, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। कैसे करेंगे, हमने जैसे 2 की पावर 0 चेंज करने के लिए किया था, उसी तरह से हम इसमें करेंगे 8 की पावर 0। इसमें पावर नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ। तो 8 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, ये आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसे हमें राइट से लेफ्ट में लेना है, और हम आगे चलते हैं। 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 1 लगा दिया। 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको और यानी 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था हम, ये आ गया 40, प्लस किया था, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये आ गया 7। इसका आंसर आ गया 47। यानी हम अगर 57 ऑक्टल संख्या को डेसिमल संख्या में बदलते हैं, तो आंसर आएगा 47। ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। सबकी समझ में आ गया। हम एक नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 365। ये एक ऑक्टल संख्या है। इस ऑक्टल संख्या को हमें डेसिमल में बदलना है। हम इसे दूर दूर लिख लेते हैं। 3, 6 और 5, ये लिख लिया। अब हमें करना क्या है, राइट से लेफ्ट में चलना है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 का मतलब होता है 1। नेक्स्ट चलते हैं 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8। नेक्स्ट चलते हैं, 8 की पावर 0 हो गई, 8 की पावर 1 हो गई, 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। अब हमें करना क्या है भाई, मल्टीप्लाई करना है 64 का 3 से मल्टीप्लाई। 64 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 तिया 12, 18 और 1 19, 192। 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 आ गया। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा ये 245।
ये आ गया हमारा आंसर। यानी हमने 365, ये एक ऑक्टल संख्या है, इसको बदला डेसिमल में, तो ये आ गया 245, और ये हमने यहाँ पे बेस लगा दिया 10। ठीक है, सबकी समझ में आ गया। जिसकी समझ में नहीं आया वो है, और ये किस चीज के लिए है? जिसकी समझ में नहीं आया वो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है। सर ये किस में काम आती है? ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, कल हमने बताया था कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो बाइनरी नंबर्स में वर्क करता है, 0 और 1 में। अब ये कंप्यूटर 0 और 1 को अदर नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करता है, ये देखने के लिए हमने सीखा था नंबर सिस्टम। ओके सर। कन्वर्ट करना आ गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर एक बार रिवाइज और कर दो प्लीज। ठीक है, ऐसा करते हैं, रिवाइज करने की बजाय मैं तुम्हें देता हूं और तुम बताओ क्या आंसर आएगा उसका। नहीं सर, एक और बार समझाओ, मैंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेना। सर बच्चों को दे दो। 77, ये ऑक्टल संख्या लेते हैं। ठीक है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और आज पहली बार क्लास ली है तो मैं एक बार चारों नंबर सिस्टम को दोबारा से समझा देता हूँ 5 मिनट में, और उसके बाद फिर हम 77 को, जो एक ऑक्टल, ओके सर। सर इसका आंसर 57 है। सर साउंड नहीं आ रहा। ऐसा साउंड
सर एफ नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? सर अब आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। तो ये कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई भी आवाज नहीं आई इसमें से? नहीं सर नहीं आई। दोबारा बताऊं ये? यस सर। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सर सर स्क्रीन तो शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर है? नहीं, हाँ सर दिख गई। स्क्रीन शेयर्ड है, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है 2, डेसिमल का मतलब होता है 10, ऑक्टल का मतलब होता है 8, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। बाइनरी संख्याएं केवल 2 होती हैं, 0 और 1। डेसिमल संख्याएं 10 होती हैं, 0 से लेके 9 तक। ऑक्टल संख्याएं 8 होती हैं, 0 से लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल संख्याएं 16 होती हैं, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। ए का मतलब होता है 10, बी का 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से हो गई है टोटल 16। अब हम एग्जांपल समझते हैं डेसिमल का, बाइनरी नंबर सिस्टम का। केवल 0 और 1 दो संख्याएं होती हैं, और ये हमने इसका बेस लगा दिया 2। क्या है? नेक्स्ट चलते हैं हम डेसिमल पे। डेसिमल का मतलब होता है 9, तो इसका मतलब 9 से ऊपर इसमें कोई भी संख्या नहीं होगी। और इसका बेस लगा देता हूं 10। ये डेसिमल संख्या है। है 8, 0 से लेके 7 तक। ये एक ऑक्टल संख्या हो गई। अब हेक्साडेसिमल को समझने से पहले इन तीनों को एक बार थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। ये मैंने बेस लगा दिया 10। तो क्या ये सही है? क्या ये एक डेसिमल संख्या है कि नहीं है? कौन बता रहा है? ये मैंने एक संख्या ली जो कि 0 से लेके 7 के बीच में है, और इसका बेस है, मैंने लिखा है 10। तो क्या ये सही है? ये डेसिमल नंबर हुई या नहीं हुई? ये डेसिमल संख्या बिल्कुल हुई। लेकिन ऑक्टल संख्या है सर ये। हम लेते हैं बेस लगाते हैं 8। क्या ये सही है? ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 9 आ रहा है। 9 का मतलब है कि ये ऑक्टल तो हो ही नहीं सकता, और हमारा जो बेस है वो ऑक्टल 8 लिखा हुआ है, और 8 का होता है 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 तक का मतलब है इसमें 9 नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं ये एग्जांपल। ये बिल्कुल सही है।
ऑक्टल में जो संख्या आती है वो 0 से लेके 7 तक आती है और कोई भी संख्या 7 से ऊपर नहीं है, तो ये एक ऑक्टल संख्या हो सकती है। तो ये बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, ये हर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आवाज अचानक से आ रही है, पंखा नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ। नेक्स्ट चलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, यानी 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। एग्जांपल्स लेते हैं। 16 बेस, इसमें सारी संख्याएं 0 से लेके 9 तक हैं और बेस 16 है, तो ये एक हेक्साडेसिमल संख्या हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक हेक्साडेसिमल संख्या समझ में आ गया होगा, यानी चारों नंबर सिस्टम समझ में आ गए होंगे कि ये नंबर सिस्टम क्या है, इनका बेस क्या होता है और कौन कौन सी नंबर सिस्टम में संख्याएं हो सकती हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि कोई है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। पूछना है किसी को? हाँ भावना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पूछना है? चलो, तो नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे हम चल रहे थे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था 77। इसको हमें चेंज करना था, तो हम इसे दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा सा। 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 का मतलब होता है 1। यहाँ पे है 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8। अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने के बाद में इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो ये आ गया 63। यानी 77 जो कि एक ऑक्टल संख्या है, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो आंसर आया 63 डेसिमल। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब और किसी को कोई प्रॉब्लम?
ऑक्टल से डेसिमल में बदलने के लिए, ऑक्टल से डेसिमल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो अनम्यूट करके पूछ लो। हाँ अंकित पाराशर बताओ। सर ये इसमें किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में बदल सकते हैं क्या? बाइनरी को डेसिमल में? हाँ बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में हमने कल बताया था, ठीक है। ऑक्टल से डेसिमल में हमने बदलने के लिए 8 के मल्टीप्लाई किए, उसी तरह से बाइनरी में हम 2 के करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक है, तरीका यही है। अच्छा सर, मतलब बाइनरी को डेसिमल या ऑक्टिकल हेक्साडेसिमल किसी में बदलेंगे तो 2 का ही हाँ करेंगे? उनको आगे देखेंगे, अभी केवल कल जो बताया था, कल ये बताया था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ये हमने ऑक्टल को डेसिमल में बदला तो 8 की पावर 0 किया, उसी तरह से डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे और बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो इनमें तो बाद में पूछ लेना। सर इसका एक एग्जांपल बताना बाद में। हम नेक्स्ट चलते हैं, बाइनरी को ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल। हम ये दो कर रहे हैं और बाइनरी वाले जो कल किए थे उनको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 63, जो कि एक डेसिमल संख्या है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, अब हम करेंगे 63 डेसिमल संख्या है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करें। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 63 और 63 में हम 8 का भाग देंगे। 63 में 8 का भाग देने पर ये आ जाएगा, भागफल आएगा 7, भागफल को हमने नीचे लिख लिया और शेषफल 7, शेषफल को हमने यहाँ पे लिख लिया साइड में। अब इस भागफल में यानी 7 में हम वापस से 8 का भाग देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है तो हम वापस वैसा का वैसा 7 इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसे चलेंगे नीचे से ऊपर तक, 77, ये डेसिमल से ऑक्टल में बदल गया, यानी 63 जो कि एक डेसिमल संख्या है, यदि हम इसे ऑक्टल में बदलें तो इसका आंसर आएगा 77। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं 957, ठीक है। ये एक डेसिमल संख्या है, इसे हम बदलते हैं ऑक्टल में, 957 में हम इनका भाग देते हैं, ठीक है। भाग देने पर
भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? ये भागफल आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? 5। उसके बाद हमने क्या किया था इस भागफल में 119, इसमें वापस से 8 का भाग दिया। भागफल कितना आया? 14। शेषफल आएगा 7। हम वापस से 14 में 8 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार। 8 का 8। और शेषफल बचेगा 6। अब हम इस एक में वापस से 8 का भाग देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इस एक को हम ऐसी के ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि एक में 8 का भाग देना पॉसिबल नहीं है। और हमें 8 का भाग तब तक देना है जब तक 1 या 0 नहीं आ जाए, यानी जब तक भाग देना पॉसिबल है तब तक देते रहना है। अब चाहे 10 बार दें चाहे 50 बार दें, तब तक भाग देना है जब तक भाग देना पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं हो जाए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे उल्टे क्रम में चलते हैं। 1 6 7 5, ये इसका आंसर आ गया। यानी हमने हमारी संख्या थी 957, ये डेसिमल संख्या थी। इसको हमें ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। सर कौन सी बात? समझ में आ गया? नहीं, कन्वर्जन समझ में आ गए? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसे तुम कन्वर्ट करो। आ, 95 किसमें कन्वर्ट करना है? 95 कौन सी संख्या है? डेसिमल या ऑक्टल? 95 एक डेसिमल संख्या है। अब इसे कन्वर्ट करो ऑक्टल में और मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा। 95 डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट करो। सर 173। 173। सर 137 है। अच्छा, 137। और कोई?
137. वन थ्री सेवन है सर। ठीक है, अब इसको 137 को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 137 है, इस 137 को ये एक ऑक्टल संख्या है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है? 137, इस ऑक्टल संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करो और मेरे को आंसर बताओ। सर 95। सर 95 आ रहा है। सर 95। सर आंसर बताओ, 95 आ रहा है। सबको पीछे पड़ा। सर 89. सर आपकी आवाज में आ गए। 1675। सर ऑक्टल आप संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करो। सर आपके बताना। कितना आ रहा है? सर कितने में? 137 137 8 का 8 64।
61 आवाज नहीं है, प्लस साफ आवाज नहीं आ रही, साफ आवाज नहीं आ रही। और ये भावना, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। सर 95 आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है 957। 1675 ऑक्टल संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आंसर आ रहा है 957। किस किस का सही है, हैंड रेज करना। सर 1 हैंड रेज करो, किस किस का सही है ये। सर सर आपकी आवाज ही नहीं आई पहले। पता नहीं कैसे अनम्यूट म्यूट हो गया। सर आपने तो 137 का उत्तर से डेसिमल करने को कहा था। 1675 इस ऑक्टल संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने को कहा था। 137 का क्या था? नहीं, 137 ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, वो तो हो गया, 137 वाला भी हो गया, जिसका आंसर 95 आ गया, वो तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 1675 ऑक्टल संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे पास तो वॉइस ही नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना कैसे करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो इन दोनों कन्वर्जन्स में तो मेरे से पूछ लो, नो उसके बाद सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट करेंगे कल। लेकिन कल बताए हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, कल जो नहीं आए थे, जिन्होंने नहीं समझा है वो रुक सकते हैं, वो दोबारा समझ सकते हैं। यदि या फिर कोई दोबारा समझना चाहे तो समझ सकता है, नहीं तो लीव करके जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम कल। ठीक है, कल वाले टॉपिक यदि किसी को समझने हैं तो यहाँ पे रुके, नहीं तो लीव करके जा सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं अब।
अब हम करते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। सर आवाज साफ नहीं आ रही। कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू सर आवाज साफ डेसिमल नहीं आ नंबर। सर आवाज साफ नहीं आ रही। अब आ रही है? नो सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, हम एक बाइनरी संख्या लेते हैं। ये एक बाइनरी संख्या है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब हमने ऑक्टल संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था? कोई भी अनम्यूट करके बता दो। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था? अभी अभी किया है हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। हमने इन्हें सबसे पहले तो दूर दूर लिखा, इसमें भी हम ऐसा ही कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, इस तरह से हम चलते चले गए। इसमें हम बाइनरी का बेस होता है 2, इसलिए हम 2 की पावर 0 करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। नेक्स्ट 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। सर ओ की पावर 1 का मतलब क्या होता है? किसका? किसका मतलब? सर ओ की पावर 1 का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब? सर ओ की पावर 1। ओ नहीं है, 0। 2 की पावर 1 है। 2 ओके की सर। पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये मैथ के नियम है, ये कोई अलग से कंप्यूटर के नियम नहीं है। और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 यानी 4। उसके बाद 2 की पावर 0, 1, 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। नेक्स्ट उनका नाम है 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16। उसके बाद नेक्स्ट 2 की पावर का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 32, 32 के बाद 16, उसके बाद 8, 8 के बाद 4, के बाद 2, और इसका 0, क्योंकि 0 को तो किससे भी गुणा करो 0 जाएगा। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ने पर आंसर आ गया 32 और 6 38, 48, 54, 60। कितना आ गया? जोड़ना है ना? सर 110 है ना, आपने 1 कर दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने 111 कर दिया, बिल्कुल। एक मिनट रुको, यहाँ पे 110 था यहाँ पे। यहाँ पे 0 है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, 110, 110 हमने 1111 कर दिया।
अब 8 की पावर 0 इसको अगर करेंगे तो ये भी, इसका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 16, 32, यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि 8 को किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। अब इनको जोड़ दो, 32 और 6 38 और 10 48, ये हो गया 54। इसको लिख लेते हैं 110 110। इस बाइनरी संख्या को होगा 55 होगा। हमने डेसिमल में बदला तो ये आया 54। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक आंसर तुम बताओ। इस बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। इस बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। जिसका हो जाए आंसर बोल देना। हो गया वो तो आंसर बोल दो, अनम्यूट करो और आंसर बोलो। सर 232। 232 गलत है। जिसने भी बोला है, किसने बोला है, नाम बोलना अपना। भावना। क्या? भावना। भावना, गलत है। दोबारा करके देखो। सर ये अनित सोनी के नाम से किसका है? चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 111 यही था ना? 2 की पावर 0 यानी 1। उसके बाद 2 की पावर 1 यानी 2। उसके बाद 2 की पावर 2 यानी 4। उसके बाद नेक्स्ट 8। उसके बाद 16, 32। उसके बाद 64। उसके बाद
128। 128। उसके बाद नेक्स्ट। सर यही तो है ना। नेक्स्ट। उसके बाद भी कोई है क्या? नहीं है सर। नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो 128, 64, 32, 16, 8 और 4 इनको जोड़ दो, क्योंकि ये बाकी के तो 1 और 2 0 0 में चले जाएंगे। अरे तो इनको जोड़ के कितना? हाँ, जोड़ा किसी ने, कितना आ रहा है? 252 आएगा सर। 252, बिल्कुल, ये हाँ इसका सर, आंसर आ गया। थोड़ी काउंटिंग में गलती हो गई थी पहले। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि हमने हाँ। किस तरीके से किया। अब इसको उल्टा करते हैं। 252, यानी हमने अभी डेसिमल को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल में बदला। अब हम डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं। ठीक है, तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर कितना आएगा? 126। और शेषफल कितना बचेगा? 0। ठीक है, देखो 126 में 2 का भाग देने पर भागफल कितना आएगा? 63। शेषफल बचेगा 0। 63 में 2 का भाग देने पर भागफल आएगा 31। और शेषफल बचेगा 31 दूनी 62 और 1 63। शेषफल बचेगा 1। अब हम 31 में 2 का भाग देंगे तो याद आएगा 15 दूनी 30, 15। और शेषफल आ जाएगा 1। अब हम 15 में 2 का भाग देंगे 7। शेषफल आ जाएगा 1। अब हमें 7 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा भागफल 3। और शेषफल आ जाएगा 1। 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और शेषफल आ जाएगा 1। हम 1 में 2 का भाग देंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1/2 पॉसिबल नहीं है, तो हम इस 1 को वापस वैसा का वैसा उतार देंगे। ये उतार लिया। अब हम इसे नीचे से लेके चलते हैं। 1 1 1 1 1 1 0 0। ये 252 को हमने डेसिमल संख्या जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जब हमने कन्वर्ट किया था इस संख्या को डेसिमल में तो 252 आया था। और जब 252 को हमने वापस बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वापस यही संख्या आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना, चलो। अब तुम आज क्या करके देखोगे, कोई भी एक डेसिमल संख्या लेना और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। जो आंसर आए उसे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना। यदि दोनों बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है और तुम्हें ये कन्वर्ट करना आ गया है। कोई सी भी संख्या तुम लेके देख सकते हो। उसी तरह से ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना कोई भी एक संख्या, और फिर उस संख्या को जो आंसर आए उसे वापस से कन्वर्ट करके देखना। यदि आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ तो बोल दो।
यस सर। कुछ पूछना है किसी को? हाँ पूछो। अनम्यूट करो और पूछो। ये ध्रुव सिंह के नाम से आ रहा है। ध्रुव सिंह कौन है? ध्रुव सिंह के नाम से अनम्यूट करके पूछो। चलो नहीं पूछना तो हम क्लास को एंड करते हैं, और फिर भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को 2 बजे के बाद फोन कर देना, ठीक है?